तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक शख्स की जिसके साथ कूड़े से भी घटिया सलूक होता था, जिसको स्कूल में बुली किया जाता था, मारा जाता था और भी बहुत कुछ। लेकिन जब उसने अपने लिए आवाज़ उठाई और जब उसने हार्ड ट्रेनिंग करी, वो एक ऐसे बंदे में बदल गया जिसने उसके बीच में आने वाले हर एक शख्स को मिटा डाला। तो हम देखते हैं कहानी की स्टार्टिंग में कि एक बंदा ब्रिज पर खड़ के जान देने वाला होता है। जैसे ही वो अपना हाथ छोड़ता है, उसका हाथ कोई पकड़ लेता है और ये है अपना एमसी जो ब्रिज से कूदने वाला था। और ये जिसने उसका हाथ पकड़ा है, ये है उसकी मजीब दूसरी पर्सनालिटी, जिसके बारे में आपको आगे खुद पता चल ही जाएगा। और हमें दिखाया जाता है एक स्कूल जिसके अंदर अपना एमसी पढ़ता है, और ये आ रखा होता है किसी बंदे के पास जो इतना ज़रूरी नहीं है जानना। तो ये आता है टॉयलेट में और ये बात कर रहा होता है कि वो एक बंदा ब्लैक बेल्ट है, उसे मारना मुश्किल होगा। फिर ये अपनी जेब से निकालता है जेल, लगाता है अपने बालों में और इसकी पर्सनैलिटी हो जाती है चेंज। हाँ गाइस, ये वही बंदा है जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। इसकी दो पर्सनैलिटीज़ हैं अपने एमसी की। सिंपल भाषा में बताऊं तो एक पर्सनैलिटी एमसी की है जिसके अंदर वो फाइट करता है, और एक पर्सनैलिटी है जिसके अंदर वो नर्ड है जो मार खाता है दूसरों से। और हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं और ये दोनों बात कर रहे होते हैं। एक बंदा दूसरे बंदे को बताता है कि तुम्हारा पोस्टर आ गया है, इस बार तुम उसके शिकार हो, और ये किसके शिकार हो ये तुम्हें आगे जाके पता लग जाएगा। एक बंदा है वोल्फ जो अपनी ऑनलाइन एक बंदे की पिक डालता है कि ये टुडे का शिकार है और उस बंदे को मारता है। उसके बाद उसकी पिक डालता है मारने के बाद। तो ये बंदा उसको दिखा रहा होता है और ये जिस बंदे की पिक डाली होती है वो कह रहा होता है हाँ देखी जाएगी। और ये साइड पे मुड़ता है तो देखता है अपने एमसी को जो दो लड़कियों के साथ बातचीत कर रहा होता है। और ये कहता है कि क्या यार देखो वो दो लड़कियों के साथ बैठा है साला। तो अपना एमसी और ये चला जाता है बाथरूम में। अपना एमसी आता है उसके पीछे पीछे और अपना एमसी उसको कहता है कि यार उनमें से एक लड़की कह रही थी कि वो तुझ में इंटरेस्टेड है, अगर तुझे उनसे बात करनी है तो बता दे, मैं तेरी बात कर लूँगा। ये कहता है क्या मुझ में? वो कहता है हाँ, अगर देख तुझे उनको पुल करना है उनमें से एक लड़की को तो देख बाहर मुझे पार्किंग में मिली हो, वहाँ पे मैं उस लड़की को भेज दूंगा, तुम दोनों आपस में बात कर लेना। मतलब सिंपल भाषा में बोले तो उस लड़के को फंसा रहा है, क्योंकि जो ऑनलाइन पिक डालता है वो खुद यही है अपना एमसी। तो अपना एमसी आता है वहाँ पे पार्किंग में और ये उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर ये कहता है अच्छा तुम वो तो नहीं वो हो जो पिक डालता है, मतलब वोल्फ के नाम से उसकी आईडी है ऑनलाइन। तो ये अपना एमसी कुछ नहीं बोलता, सीधा उसके पेट में मारता है पंच। उसके बाद उसका सर पकड़ के उसके सर में एक लात मारता है, जिससे ऑब्वियसली उसकी खुद बुरी हालत हो जाती है, वो कुछ बोलने जोगा नहीं रहता। फिर भी वो हार नहीं मानता, उसका लात पकड़ता है अपने एमसी की और छींकता है। और इस चीख के बाद अपना एमसी भी थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन ये बंदा उसको गिरा डालता है अपने एमसी को, उसका कॉलर पकड़ता है। उसको जैसे ही मुक्का मारने वाला होता है, अपना एमसी उसका हाथ पकड़ता है और उसके हाथ को साइड करके उसका मुंह पास लाके उसके मुंह पे हाथ मार के, ऑब्वियसली यार मुक्का मार के उसके मुंह पे मुक्का मारता है अपना एमसी और उसको गाली देता है बंदा। फिर अपना एमसी उसके मुंह में सर मारकर उसको पीछे करता है और उसकी छाती में लात मारकर उसको गिरा डालता है। फिर अपना एमसी उठ के उसके पास जाता है और क्या उसके पास जाकर अपना एमसी उसका सर पकड़ता है और उसके सर में एक लात मारता है। और उसके बाद उसको गिराने के बाद अपना एमसी कहता है सोचा नहीं था इतना मुश्किल होगा तुमसे लड़ना। और अपना एमसी उसके बाद उसको कहता है फ़ोटो टाइम, और उसकी फ़ोटो खींच के ऑब्वियसली कल डालने के लिए ऑनलाइन उसकी एक फ़ोटो ले लेता है। और फिर जाते हुए कहता है वो नर्ड ये देखकर बड़ा खुश होगा, लेकिन अपने इसके सर में चोट लगी है। और यहाँ पे अपना अगला दिन हो जाता है। अपना एमसी उठता है और ये है इसकी दूसरी पर्सनैलिटी। अब ये देखता है कि यार मेरे सर में ये क्या कर दिया उसने, अगर उसको लड़ना ही होता है कम से कम बॉडी बचा कर लड़े। उसको कितनी बार मैंने कहा है, इसकी मम्मी इसको बुलाती है आजा बेटा ब्रेकफास्ट कर ले, ये कहता है आ रहा हूँ मॉम। फिर हमें सीन दिखाया जाता है स्कूल का। अपना एमसी आराम से बैठा होता है, पीछे से एक लड़का आता है उसके सर पे हाथ रखता है और इसका नाम होता है वूसिक।
ऑब्वियसली एक क्लास का बुली जो सबको तंग करता है। अपना वूसिक उसको कहता है कि यार तुझे पता है ना मुझे क्या चाहिए। वो अपना एमसी कहता है हाँ क्या मैं थोड़ी देर बाद ले आऊँ क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। वो अपना जो बुली होता है वो कहता है अच्छा थोड़ी देर बाद लाएगा, तुझे पता है ना मुझे देरी पसंद नहीं। ऐसे अपने एमसी को धमकाता है और अपना एमसी फटाफट उठता है और भाग जाता है इसका सामान लेने। अब तुम सोच रहे होगे एक तरफ से एमसी भाई इतना तगड़ा है, एक तरफ से ऐसे नर्ड है। तो इसलिए क्योंकि वो उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है। दोनों पर्सनैलिटियाँ अलग अलग हैं, अपना एमसी किसी को कंट्रोल नहीं कर सकता और वो पर्सनैलिटी थोड़े टाइम के लिए ही आती है, ठीक है। और जैसे 2-3 घंटे आती है सिर्फ अपना मारधार करने वास्ते। अपना एमसी उसके लिए ब्रेड और दूध लेके आ रहा होता है। पिंक कलर का दूध पसंद है मोटे को, वाह जी वाह। उसके बाद अपने एमसी के कान में आवाज़ आती है, ओए सुन रहा है तू, क्या अगला शिकार इसे बनाए, इसे मारें आज रात को। अपना एमसी कहता है चुप हो जा, मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि स्कूल में बात मत करा कर। हाँ ये अपना एमसी दूसरी पर्सनैलिटी से बात कर सकता है। ये अपने क्लास में आता है अपना एमसी और उसको लाकर ब्रेड और दूध दे देता है। और ये इसे कह अपना एमसी और वूसिक अपने एमसी को कहता है कि हाँ ऐसे ही मेरी बात मान लिया करो चुपचाप। और तुम सोच नहीं सकते अपना एमसी क्या करने वाला है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि पहले वाला सीन तो ख़त्म है वैसे, ठीक है। तो अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ये खा रहा है मोटा अभी तक वैसे, यार मुझे आगे बढ़ना जल्दी करो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है अपना एमसी आता है और ये दिखाने की मुझे तुम्हें जल्दी थी क्योंकि भाई तुम सोचोगे नहीं अपना एमसी क्या करता है। आता है लड़की की एक यूनिफॉर्म उठाता है जिसका लड़की का नाम होता है सैमी। उसको उठा के लिटरली में भाई ये उसको सूंघ रहा है। भाई नशे चल रहे हैं भाई के, पेट्रोल के नशे होते हैं लोगों को, ये नशे कर रहा है भाई। उठाता है सूंघता है, इतने में पीछे से वो लोग आ जाते हैं बुली करने वाले। और ये कहता है अपना वो सिक मुझे लगा नहीं था कि तुम एक ऐसे होगे, मुझे ये लग रहा था कि तुम तो बहुत शरीफ हो जो पढ़ता लिखता है, लेकिन तुम तो वो हो जो लड़की की ब्राज में मतलब स्मेल ले रहा होता ब्रा की। और अपना एमसी पीछे छुपा लेता है, नहीं नहीं ये किसी को मत बताना प्लीज़। अपना एमसी एक्सपोज हो जाता है, इसको लगता है डर, प्लीज़ किसी को मत बताना। लेकिन हमें बाद में वही दिखाया जाता है जिसका सबको डर होता है, क्योंकि ये है अपनी सेमी जिसकी वो ऑब्वियसली सूंघ रहा था भाई यूनिफॉर्म। ये लड़की भाई तुझे क्या इंटरेस्ट था आई डोंट नो। भाई भाई को कर दिया है नंगा अपने एमसी को और उसकी पिक्स ली जा रही है नंगे की। हाँ उसको भरी क्लास में नंगा कर देते हैं और उसकी पिक्स ली जा रही होती हैं और ये पूछता है कि सैमी इसका क्या करना है बताओ क्योंकि ये तुम्हारी यूनिफॉर्म सूंघ रहा था। अपनी सैमी घूरती है इसको और ये फिर उससे पूछता है कि क्या करना है सैमी बताओ। और अपनी सैमी इसको घूरती है और कहती है कि ये सब बंद कर दो। और वो पूछता है फिर से क्या सैमी क्या करना है इसका। और वो भाई खड़ी हो जाती है और कहती है मैंने बोला ना इस सब को बंद कर दो अभी के अभी। और अपनी सैमी उसको घूरती है और बस। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि बुली इसके सामने चुप क्यों कर गया, क्योंकि इससे भी एक बड़ा बुली है जो कि सैमी का बॉयफ्रेंड है। हाँ भाई इसका ये इस बंदी का पहले से एक बॉयफ्रेंड है। फिर अपना बुली उस अपने एमसी को धक्का मारता है और वहाँ पे नंगा घेर के चला जाता है। हाँ बहन जो भरी क्लास के बीच में नंगा घेर गया और अपनी ये पट्टी उतारता है। अपना भाई का रो रो के बुरा हाल है। सैमी उसके पास आती है, उसके पास बैठती है। अपना एमसी कहता है सैमी और वो उसको पथेटिक नज़रों से घूरती, भाई पथेटिक लग रहा है लिटर में। फिर अपना ये एक्सप्लेनेशन देने वाला होता है। सैमी उसके हाथ में कुछ देती है और कहती है ये लो। कहती है कि मैंने इसे आज ही पहना है, मतलब समझ रहे हो ना गाइस। तो उसके बाद अपनी सैमी इसे घूरती है और कहती है ये मेरी यूनिफॉर्म से तो कम सही है क्योंकि मैंने इसे आज ही पहना है। और हाँ ये होती है उसकी समझ जाओ उस पैंट। तो अपना एमसी ऑब्वियसली बेशर्मों की तरह खड़ा रह जाता है और हमें सीन सिखाया जाता है स्कूल का बाद में और वॉशरूम का। और अपना एमसी समझ चुका है बस, अब मैं से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्या ही कर सकता हूँ। लग रखा होता है और अपना एमसी बिखेर देता है और उसकी सब पे और फिर वो गिर जाता है साइड पे और कहता है मुझे तो मर जाना चाहिए। और जो इसकी दूसरी पर्सनालिटी होती है हाँ कहती है
तुम्हें तो मर जाना चाहिए या उसको मार देना चाहिए। इसकी दूसरी पर्सनैलिटी दिखाई जाती है जो किसी से फाइट कर रही होती है। ये रात का सीन दिखाया जा रहा है अब हमें, जो किसी से लड़ रहा है अपना सारा गुस्सा निकालने के लिए कि हाँ यार, वो बंदा सामने वाला इसको कहता है कि वेट वेट, और अपनी दूसरी पर्सनालिटी एमसी कहती है कि मैं क्यों रुकूं, मुझे नहीं रुकना, अभी मेरा मन है तुझे और मारने का। और पीछे की भीड़ सारी देख रही है और अपने एमसी की दूसरी पर्सनालिटी मारी जा रहे हैं, मारा जा रहा है और सामने वाले बंदे को मारी जा रहा है। भाई देखो कितनी बुरी हालत कर दी, इतना ब्रूटल है एमसी की दूसरी पर्सनालिटी। और इसको छोड़ने के बाद वो पीछे पूछता है कि किसने मुझे रुकने को कहा था। अपना एमसी की दूसरी पर्सनालिटी कहता है कि मेरे को कोई नहीं रोक सकता, कि मैं किसी के बस में नहीं हूँ, मेरे को जिसे मारना है, जिसे पीछे हटाना है मैं हटाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता। वो बाहर जाता है, हमें दो बंदे दिखाई जाते हैं और इनमें से एक बंदा कहता है क्या मैं उसे रोक दूं, मतलब क्या जाके मैं उसके साथ थोड़ा सा खेल लूं। और दूसरा बंदा कहता है छोड़ो ना, करने दो जो कर रहा है, अपने को क्या है। और अपना जाता है ये दूसरी पर्सनैलिटी सड़क के बीच में ही दीवार पे खड़ा होकर कहता है कि बताओ तुम्हें वुसिक को मारना है ना। दूसरी मतलब जो नॉर्मल अपना एमसी है उससे पूछता है कि तुम्हें वुसिक को मारना है ना, उसने तुम्हारे साथ ये सब करा। और अपना एमसी चुपचाप, भाई नर्ड है सही में अपना एमसी, खड़ा है, कोई जवाब नहीं दे रहा मारना है या नहीं। फिर पूछता है ये बोल क्या तुझे मारना है वुसिक को, और ये अभी भी चुप खड़ा होता है। फिर वो चिल्लाता है सड़क के बीच में बता क्या मारना है उसे। फिर अपना एमसी फाइनली बोलता है कि हाँ, और ये कहता है यही तो मैं सुनना चाहता था। और इसकी भाई एक डार्क पर्सनालिटी दिखाई जाती है जो कि कहता है अब मज़ा आएगा। फिर हमें दूसरी साइड एक बॉक्सिंग क्लब दिखाया जाता है जहाँ पे दो फाइटर आपस में लड़ रहे होते हैं, एक मोटा बंदा एक पतला बंदा, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। और मोटा बंदा इसको कहता है अब तो तू नहीं बचेगा, ये उसे मुक्का मारने जाता है, लेकिन पतला बंदा डॉज करता है और साइड से उसके मुंह पे एक रख के मारता है। फिर भी अपना मोटा बंदा नहीं हारता क्योंकि ऑब्वियसली उसकी चमड़ी भाई बहुत ज़्यादा ठीक है। फिर ये साइड पे डॉज करता है पतला बंदा उसका फिर से मूव, और फिर से उसे एक रख के देता है। और हमें यही दो बंदे यहाँ पे दिखाए जाते हैं जो कि शायद इस क्लब के ओनर हैं। और हमें ये बंदा दिखाया जाता है पीले बाल वाला जो कि ऑनलाइन एमसी की ही पोस्ट देख रहा होता है कि आज का शिकार है ये, और हंसने का खी वो मैसेज भी, आज ये अपना शिकार है। और ये दोनों लड़ रहे होते हैं, ये दोनों इन्हें देख रहे होते हैं। जो इन दोनों में से जीतेगा मतलब वो तो जीत ही जाएगा भाई, क्या बोलूँ मैं। तो ये पतला बंदा इसका डोज कर रहा होता है, मोटा बंदा वापस अटैक करता है, कहता है अब तेरे पास कोई रास्ता नहीं है आसे पासे होने का, और वो भी सामने से अटैक कर देता है पतला बंदा और उसके मुंह पे मारता है और फाइट ख़त्म, पतला बंदा जीत गया। अब जो अपना दिखाया जाता है गोल्डन बॉल वाला बंदा, हमें भाई पहले ये तो देखें, भाई ये गिर गया और अपना पतला बंदा जीत गया। हमें दिखाया जाता है गोल्डन बॉल वाले के साथ वाला कहता है तुम इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो। गोल्डन बॉल वाला कहता है देखो उसने न्यू टारगेट चुना और मैं इसमें इसलिए इतना इंटरेस्ट ले रहा हूँ क्योंकि ये मुझे लगता है क्रेजी बास्टर्ड, कि ये भाई है अपना पागल बंदा जो किसी को भी मारने के लिए घूमता फिरता रहता है। और इसकी गेम मुझे पसंद है क्योंकि ये एक टाइप की गेम है और क्लब में हो रही होती है डीमन। और अगले दिन हमें दिखाया जाता है वुसिक जो कि यहाँ क्लास का बुली है, और भाई ये पंचिस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, मतलब यार भाई बकचोदियाँ चल रही हैं क्लास के अंदर। और ये उसके पेट में मारता है रख के मुक्का और भाई की जान निकल जाती है। और ये कहता है मुझे मज़ा नहीं आ रहा, वुसिक कहता है मुझे एक सैंड बैग चाहिए और अपने एमसी को बुलाता है जो कि ऑब्वियसली उसका सैंड बैग है, उससे मार खाएगा। लेकिन उसके मार खाने से पहले वुसिक जो उसे बुला रहा होता है, जब अपना एमसी उठ के उसके पास जाने वाला होता है तब वुसिक के पीछे से एक बंदा आ जाता है और उसे कहता है ये देखो फ़ोन में, ये देखो तुम अगले वुल्फ के टारगेट हो। वुल्फ वही जो अपने एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी है। और भाई घबरा जाता है, भाई की जाती है फट, क्योंकि भाई अपने एमसी ने लिखा होता है न्यू सेक्रीफाइस, कमेंट में हो रही होती है ये तो वुसिक है वुसिक है। अपना वुसिक कहता है मैं इससे डरता नहीं, ये वुल्फ जो भी है। सैमी उठती है, उसको घूरती है और कहती है क्या तुम चुप रहोगे स्कमबैग। उसके पास आती है और उसे कहती है सीधा बोलो ना तुम वुल्फ से डरते हो,
कहीं वो तुम्हें मार ना डाले। इसलिए तो तुम फट्टुओं की तरह क्लास में छुप के बैठे हो। अगर तुम उससे नहीं डरते तो क्लास से बाहर जाओ और साबित करो। और अपनी सैमी उसको घूरती है कि डरपोक हो तुम, और अपनी सैमी ये सब बोल के चली जाती है। अपना जब वूसिक होता है वो बोलता है, इसे क्या लगता है कुछ भी बोल सकती है, अगर ये उसकी गर्लफ्रेंड है, नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया। और ये बैग उठाता है और कहता है मैं किसी से डरता नहीं, और ये बाहर चला जाता है। दरवाज़ा खोल के ये चला जाता है बाहर, और इसके चमचे जा रहे होते हैं इसके पीछे पीछे। अपने एमसी की दूसरी पर्सनालिटी उसको मन ही मन में कहती है कि यही सही टाइम है, बाहर जाओ, उसके पीछे जाओ और उसका शिकार करो। अपना एमसी फिर भी जाके बैठ जाता है और देखता है सैमी भी क्लास में नहीं है, लेकिन इसकी दूसरी पर्सनालिटी से लगातार कह रही होती है कि जाओ जाओ उसके पीछे जाओ, अभी उसे मारने का टाइम है। और ये देखो भाई क्या ही रही है, ठीक है। और अपना जब एमसी सोचता है कि हाँ यार मुझे जाना चाहिए, पर फिर ये उसे कहता है, अपना जो दूसरी पर्सनालिटी होती है वो कहती है जाओ यही एक चांस है, कंफ्यूज मत हो, बस जाओ। अपना एमसी उठ के जाता है और बाहर ही से मिल जाती है सैमी। सैमी से कहती है क्या तुम मुझे मैथ पढ़ाओगे बाद में। भाई ऐसी कौन सी मैथ है, और ये बंदी इससे इजीली बात कर रही है, हालांकि इसको ऑब्वियसली इसको इग्नोर करना चाहिए था ऑब्वियसली। अपना एमसी कहता है कि क्या हो गया। अपना सैमी उसको कहती है कि क्या सुन रहा है बे, तेरे को सुना ही नहीं दे रहा, क्या तू मुझे मैथ पढ़ाएगा। फिर सैमी कहती है छोड़, तू एक नर्ड है, और ये सब कह के उसको सुना के चली जाती है। और कहती है क्या मेरे जैसी बिच मैथ नहीं पढ़ सकती, फिर चली जाती है। अपना हीरो एमसी उसके पीछे जाने ही वाला होता है, पर उसकी दूसरी पर्सनैलिटी कहती है छोड़ उसे, क्या कर रहा है, बाहर जा वुसिक के पीछे। अपना वुसिक पार तोड़ रहा होता है सड़क पे, इधर उधर देख रहा होता है कि कहाँ से वुल्फ आ जाएगा उसे मारने के लिए। इधर उधर तुर रहा होता है, देख रहा होता है, उससे पीछे से एक आवाज आती, ओह तो तुम यहाँ पर हो। अपना वुसिक मुड़ता है और उसकी जाती है फट, लेकिन वो देखता है कि वो कोई और बच्चे हैं जो एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं स्ट्रीट के बीच में। और अपना वुसिक जाता है, उन्हें धमकाता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो, स्ट्रीट के बीच में लड़ रहे हो। और अपना वुसिक उन्हें धमकाता है, और अपना ये गोल्डन बाल वाला आपा को इधर ही मिल जाता है देखने के लिए। और ये फ़ोन से उसकी पिक्चर मैच करता है, और इसे पता लग जाता है कि यही न्यू टारगेट है वुल्फ का। और देखता है क्या ये दोनों ये बच्चों के साथ लड़ रहा है, और ये देखता है कि ये बच्चों को थोड़ा बुली कर रहा होता है, और उन्हें कह रहा होता है रास्ते के बीच में मत लड़ो और चले जाओ यहाँ से। ये उसके साथ पर्सनालिटी मैच करता है, इसको पता लग जाता है कि हाँ यार ये तो वही है जिस जो न्यू शिकार है। और कहता है अब मज़ा आने वाला है। जब ये मुड़ता है इसके पीछे ही अपना होता है एमसी जो मास्क पहन के जा रहा होता है, और भाई को पता लग जाता है कि हाँ यार यही है वुल्फ। अब कहता है क्या मुझे पॉपकॉर्न खरीदने का मौका मिलेगा। ये कह के भाई इसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि भाई को आ रहा होता है इंटरेस्ट, भाई खुद भी एक फाइटर है बॉक्सिंग का, तो इसलिए भाई को आ रहा होता है मज़ा, भाई को चाहिए मज़ा। ये इन दोनों के पीछे पीछे आ रहा होता है, अपना एमसी वुसिक के पीछे, गोल्डन बॉल वाला एमसी के पीछे। और अपना एमसी सोचा होता है क्या मैं इसे मारूं, फिर सोचता है कि सामने एक स्ट्रीट है जो खाली है, सड़क पे मारना सही नहीं रहेगा। बट फिर कहता है एमसी अपना सोचता है कि यार मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ, मतलब जो दूसरी पर्सनालिटी होती है उसकी तो सोचती है मैं इतना सब कुछ क्यों सोच रहा हूँ। वो पीछे से जाता है और भाई के लात जड़ देता है। बट वैसे यार मुझे ये वाली चीज़ सही नहीं लगी, दूसरी पर्सनालिटी अगर लड़ने वाली है तो सामने से लड़ना चाहिए। बट चलो ये भी ठीक है, उसे गुस्सा आ रहा था, वो पीछे से जाता है और भाई के लात धर देता है। जब ये इसे के लात धर देता है तो ये आगे जाके गिर जाता है उनके टेबल पे जो लोग खाना खा रहे थे। भाई अपना गिरा पड़ा है, अपना एमसी उसे घूरता है, उसके पास जाता है, और या पीछे से वो बंदा हैरान हो रहा होता है यार ये क्या कर रहा है बहन चो सड़क के बीच में सबके सामने। इतने में अपना एमसी उसके वो सिक्के एक मुंह पे धर देता है। धरने के बाद अपना एमसी उसे घूर रहा होता है, और उसके एक और धर देता है मुंह पे, उसकी बजाई जा रहा होता है अपना एमसी। एक और मुंह पे लात, एक और मुंह पे लात, और कहता है मर जाओ मर जाओ, वो सिक को कहता है लगातार। और वो सिक अपना रेंगने की बचाने कोई कहता है मुझे बचा लो सारे। लेकिन भाई तुम्हें पता है आजकल की दुनिया सारे खड़कर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन कोई भी बचाने नहीं आता। एमसी उसको मारते मारते गिर जाता है, फिर उसे और गुस्सा आता है, वो अपना मास्क उतारता है, जो कि भाई की गलती है, मास्क नहीं उतारना चाहिए, स्ट्रीट के बीच में मार रहा है। भाई का वो सिक्का पकड़ता है सर, और उसके मुंह पे लगातार पंचिस पे पंचिस बरसाता है।
और पंचिस पे पंचिस बरसाता है। पीछे से लोग रिकॉर्ड कर रहे होते हैं कि यार क्या क्रेजी बंदा है, और सोच भी रहे होते हैं कि कम से कम इसको ना मास्क तो लगा लेना चाहिए था। और अपना गोल्डन वाला वाला देख रहा होता है कि यार मुझे तो लगा था ये फाइटर है, लेकिन ये तो एक स्कम बैग है। मतलब यार ऑब्वियसली फाइटर तो डिसअपॉइंट होएगा ही ना, पीछे से मार रहे। अपना एमसी देखता है साइड पे कुर्सी, उसे उठाता है और उसके धर देता है। फिर अपना एमसी साइड पे और देख रहा होता है कहीं कुछ और मिल जाए, फिर देखता है टेबल, और जैसे ही इसके धरने वाला होता है ये भी, अपना फाइटर बीच में आता है, उसके लात मारता है और टेबल को साइड पे उड़ा डालता है। अपना एमसी देख रहा होता है कि यार ये कौन है जो मुझे तंग करने आ रहा है, मेरी फाइट के बीच में आ रहा है। और कहता है कौन है तू, गाली देता है। और अपना गोल्डन बॉल वाला कह रहा होता है मुझे लगा था तू एक फाइटर है, बट तू एक क्रेजी बास्टर्ड है और मुझे तुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। कहता है जो मर्जी कर, चाहे इसे मार डाल, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। कहता है मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। और ये कैमरामैन को कहता है कि कैमरामैन अपना फ़ोन नीचे कर ले, नहीं तो तेरे भी धरे जाएंगे। अपना एमसी पीछे से आता है इसे मारने के लिए, और जैसे ही इसके मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है ये डॉज करता है और उसके पेट में धर देता है। और फिर ये बंदा अपने एमसी को कहता है कि अपना ओपोनेंट देख के चूज़ करो। फिर ये उसके मुंह पे मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन ये रुक जाता है और कहता है कोई गेम नहीं है, इससे बड़ी बड़ी गेमें हैं जो तुमने कभी खेली नहीं है, ट्राई नहीं करी। अपने एमसी के पेट में अभी दर्द हो रहा होता है, वो नीचे गिर जाता है। और फिर भी अपना एमसी की पर्सनैलिटी कहती है रुक जाओ उधर, हिलो मत वहाँ से। ये पीछे मुड़ता है और ये देखता है उसको कि वो खड़ा हो रहा है, और भाई खुद शौक है कि यार मेरे मुक्के के बाद भी ये खड़ा हो रहा है। फिर ये अपना एमसी कहता है यू फकिंग बास्टर्ड, उधर ही रुक जाओ। लेकिन ये कहने के बाद अपना एमसी गिर जाता है क्योंकि ऑब्वियसली भाई सामने वाला बॉक्सर है, इसको अपने एमसी को बड़ी दबा के लगी है। फिर अगले दिन का सीन हमें दिखाया जाता है, एमसी अपना होता है बहुत ज़्यादा दर्द में, उसके पेट में अभी तक दर्द हो रहा है। उसकी क्लास दिखाई जाती है जो कि 3-3 है, और यहाँ पे बातें चल रही होती हैं कि हाँ यार तुमने वो वीडियो देखा, वो वायरल हुआ है वुल्फ का ये वो। तो भाई खोलता है अपना फ़ोन, चेक करता है ऑनलाइन, और इसकी जाती है फट, क्योंकि वो लिखा होता है भी गैंग गैंग बैंग हुई थी। और उसके अंदर अपना एक बंदा भी दिखाया गया जिसने पीछे से आके एक बंदे पे अटैक कर दिया और उसे मारा वूसिक को ये वो। और अपना इसी के साथ एमसी देख रहा होता है अपनी न्यूज़, और भाई ये हैरान हो रहा होता है कि यार ये क्या कर दिया इसने, क्योंकि कॉन्शियसनेस में तो भाई था, बट उसको ये नहीं लगा था कि हाँ उसकी वीडियो वायरल हो जाएगी। और ये यही सोच रहा होता कि नहीं कोई मुझे नहीं पहचानेगा, क्योंकि वो वीडियो धुंधली है, और मैंने अपना डिस्गस भी बदला हुआ था। नहीं कोई कोई मुझे नहीं पहचान सकता, नहीं मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। ऐसे भाई डर रहा होता है। देख लो भाई की फट रही है। और यहाँ पे अपना नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इसका टीचर पढ़ा रहा होता है, और हाँ बूसी का आज आया नहीं है क्योंकि इसका टीचर कह रहा है अभी अपने स्कूल के बाहर कोई मसला हो गया था, और बूसी को चोट आई है ये वो, इनका टीचर इनको बता रहा होता है। और अपना नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है टॉयलेट। हाँ भाई ये यहीं पे इससे मिलता है कॉन्शियसनेस से अपनी। ये अपना बैग को शायद उल्टी कर रहा होता है, हाँ उल्टी कर रहा होता है। उसके बाद भाई अपना हाथ धोने जाता है, इसको अपनी दूसरी दिखती है पर्सनैलिटी पीछे। और अपना एमसी कहता है कि चले जाओ यहाँ से, तुम मेरे लिए काफ़ी मसले क्रिएट कर रहे हो, मुझे तुम्हारी वजह से काफ़ी दिक्कत आ रही है, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए फ़ाइट करो। फिर ये कहता है तू सब चाहता है, क्योंकि तुझे क्या लगता है मैं यहाँ पे क्यों हूँ। कहता है कि एमसी को कहता है ये इसकी दूसरी पर्सनैलिटी की तुमने ही मुझे बनाया है, और अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत ना होती तो मैं यहाँ पर अभी तक ना होता। क्योंकि भाई ये इसकी ना एक कॉन्शियसनेस है, अगर ये लड़ना नहीं चाहेगा ना तो वो अपने आप गायब हो जाएगी। ये लड़ना चाहता है, इसीलिए ये अभी तक इसकी कॉन्शियसनेस यहाँ पे है। यही ये एमसी को कह रहा होता है, और इसकी साइड पे हाथ मारता है और इसको साफ साफ कह देता है कि तू लड़ना चाहता है, तुझे लड़ना है, तुझे अपनी उनको मतलब कोई इसके पहले मरा होएगा, किसी ने पता नहीं इसको मारा होएगा। कहता है तू देखना चाहता है कि कौन है वो, मतलब उससे फाइट करना चाहता है। और इसकी बॉडी ऊपर करता है, जो कि भाई के इतने नील पैर रखे होते हैं ना, भाई के इतने निशान होते हैं बॉडी पे। और तू कहता है ये देख, एमसी को अपने कहता है कि ये देख क्या तू सही में नहीं लड़ना चाहता।
अपना एमसी कहता है कि नहीं यार, मुझे नहीं लड़ना किसी से, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी वजह से नहीं हो, तुम मेरे सामने मत आओ, मेरे पास मत आओ। ऐसे उसकी फट रही होती है और वो होता है पीछे। टॉयलेट का बाहर का सीन दिखाया जाता है हमको। एमसी अपना आ रहा होता है, एमसी नहीं वैसे अपना ये वाली दूसरी पर्सनैलिटी आ रही होती है इसकी, ये भी बट एमसी ही है। ये आती है क्योंकि भाई इसका टाइम शुरू हो गया होता है, मतलब जैसे आपको पता है थोड़ा टाइम के लिए आती है ये पर्सनैलिटी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग में हमें दिखाया जाता है ये भाई हो रखा है डैमेज, मतलब इसको चोट आ रखी है, उस पर्सनैलिटी ने लड़ा होएगा किसी के साथ, और अपना एमसी परेशान हो रहा होता है कि यार ये क्या क्या कर रहा है, मुझे अपना फेस हाइड करना पड़ेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इसकी क्लास में, नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है इसकी क्लास में, और अपना भाई ने मेकअप किट लगा के फेस ठीक कर लिया होता है, और हमें दिखाया जाता है वूसिक जो इसकी क्लास में आ चुका है भाई हॉस्पिटल से मतलब इलाज करा के, और ये वूसिक को घूर रहा होता है। अपना वूसिक कहता है क्या हो गया, और ये अपना एमसी कहता है सॉरी सॉरी। वूसिक कहता है कि यार उस फकिंग बास्टर्ड को मैं छोड़ूंगा नहीं। अपना एमसी अपने हाथ को देख रहा होता है जो कि इंजर होता है, और वो उसके मन में आता है कि यार जब मेरी बॉडी पे कंट्रोल नहीं रहता, वो फकिंग बास्टर्ड बहुत ऐसा कुछ करता है जो कि मैं नहीं करना चाहता, मतलब ऑब्वियसली इसके कंट्रोल में नहीं होता। फिर से हमें टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है, और ये खड़ा होता है शीशे के सामने, और भाई सोच रहा होता है कुछ, लेकिन इसकी आ जाती है दूसरी पर्सनैलिटी। मतलब आपको पता है दूसरी पर्सनैलिटी का टाइम होगा, ठीक है, आ गई दूसरी पर्सनैलिटी, और हमें रात का सीन दिखाया जाता है। ये घूम रहा होता है स्ट्रीट में, और स्ट्रीट में घूमते घूमते ये लब रहा होता है उस बंदे को जिसने गोल्डन बॉल वाले ने इसके पेट में लात मारी थी, बॉक्सर ने। और ये ढूंढता ढूंढता आ जाता है एक रेस्टोरेंट के बाहर, और ये ऊपर उसे देखता है। ऊपर ये घूरता है तो उसे दिखता है खिड़की में वो किसी बंदे के साथ बैठा, ऑब्वियसली दूसरे बॉक्सर के साथ बैठा है, ओनर है ये दोनों, मतलब क्लब के कोई के। तो ये देखता है और कहता है अच्छा तुम यहाँ पर हो। फिर ये भाग कर जाता है, और भाई भैंचोद कुछ भी चल रहा है ये, मतलब ये छाल मारता है, और ये गेट खोल के, मतलब गेट पता नहीं खिड़की खोल के सीधा अंदर घुस जाता है, और कहता है कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। उसे ढूंढते हुए ये चला जाता है नीचे पार्किंग एरिया में। भाई एक मिनट, रेस्टोरेंट का भी पार्किंग एरिया, खैर दिया जाता है पार्किंग एरिया में, और ढूंढ रहा होता है कि तुम कहाँ गए छुपने मुझसे। फिर ये देखता है उसको पीछे, और कहता है कि अच्छा यहाँ हो तुम। अपना वो कहता है गोल्डन बॉल वाला, कहता तुम मुझे ढूंढ रहे थे। फिर अपना एमसी जाता है, और कुछ नहीं भाई, वो मारेगा नहीं, वो मार खाता है, पेट में किक खाता है अपना एमसी, क्योंकि वो लड़ रहा है एक बॉक्सर से। ऑब्वियसली भाई कोई मुकाबला नहीं है अभी तो, बाद में हो सकता है, बाद में बहुत तगड़ा सीन होने वाला है, बाद में जरूर देखना है। तो अपना ये बंदा कहता है जाओ जाओ दफा हो, मुझे तुमसे लड़ने का कोई शौक नहीं है, और मैंने तुम्हें कहा था मैं तुम्हें अगली बार छोड़ूंगा नहीं, बट मैं तुम्हें एक और चांस देता हूँ, निकल जाओ। अपना एमसी फिर आता है और फिर लात खाता है, ये फिर बैठ जाता है, और जैसे ही ये इसके मुंह पे लात धरने वाला होता है इसका गेम ओवर करने के लिए, ये देखता है कि अपने एमसी ने लात इतनी पास आने के बावजूद आंखें नहीं बंद करी, और इसको आ जाता है इसमें इंटरेस्ट कि यार मैं बड़े बड़े बॉक्सरों से लड़ा हूँ, बट हर कोई मेरी किक खाने से पहले अपनी आंखें जरूर बंद करता है या फ्लिक करता है, लेकिन जब मैं इसे मारने लग रहा था इसने अपनी एक बार भी आंख नहीं झपकाई। वही ना, समझ रहे हो ना, और एनिमल सीन भी आंख नहीं झपकानी चाहिए कभी भी किसी के सामने। और अपना एमसी लेकिन सुधरता नहीं है, ये भाई कहता है कि बस तेरे पास यही था क्या। और अपना भाई ये गोल्डन बॉल वाला कहता है अच्छा तुझे मुझसे लड़ना है ना, आजा लड़। फिर ये स्टैंस में आता है अपने बॉक्सिंग के, और कहता है आजा मेरे पे, आजा मुझसे लड़। फिर अपने एमसी दूसरी पर्सनालिटी को देती है टेंशन, फिर भी ये जाता है लड़ने, वो उंगली दिखाता है भी आजा आजा, ये जाता है मुक्का मारने के लिए, बट कुछ नहीं भाई, मुक्का खाता है नाक पे। मुक्का खा के नाक पे इसको आ जाता है थोड़ा चैन, लेकिन हटता इसने फिर भी नहीं है। इसकी मछली है चुल लिए जाता है फिर से मुक्का मारने, और क्या होगा भाई, उसने डोज करा, डोज करके भाई उसका पकड़ता है कॉलर, कॉलर ही कहूँगा ना यार वैसे बैक, चलो जो भी है, उसे पकड़ता है, और हाँ उसे भाई गिरा देता है सिंपली, उसके पेट में मारकर उसे गिरा देता है। हाँ फिर से पेट में मारा भाई ने। फिर ये कहता है यार तुम अपना ओपोनेंट ना देख के चूज कर, तेरे ओपोनेंट मैं नहीं हूँ, तू देख के चूज कर। फिर ये उसे मारने की कोशिश करता है, फिर वे फिर से मुंह में मुक्का खाता है, और ये अपना जो एमसी की दूसरी पर्सनालिटी है वो अपने एमसी को कह रही होती है देख मुझे बता मैं क्या करूं, अगर मैं लड़ा नहीं तो मैं तेरी बॉडी को इतना इतनी पिटवाऊंगा, इतना पिटवाऊंगा तेरी बॉडी किसी काम की नहीं रहेगी।
और ये अपना एमसी फिर इसको बताता है कि यार देख उसके ना पेट पे अटैक कर, पेट पे, क्योंकि बॉक्सिंग स्टैंस जितना तू दूर रहेगा उतनी ज़्यादा तू मार खाएगा। फिर अपना एमसी तैयार, मतलब अपनी एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी तैयार होती है कि अच्छा क्या मैं पेट पकड़ूं। ये जाता है उसका पेट पकड़ने, मतलब ऑब्वियसली उसको होल्ड करने, बट हाँ वो डॉज कर लेता है क्योंकि भाई इतना फुद्दू है नहीं। फिर ये खाता है मुंह पे लात, भाई बड़े गंदेली पड़ी थी ये। खैर फिर एमसी एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी कहती है कि हाँ नहीं, एमसी कहता है कि पकड़ उसको, दूसरी पर्सनैलिटी उसकी पकड़ती है। यार एमसी टू ना बोलूं, चल खैर दूसरी पर्सनैलिटी ठीक है। फिर ये उसको गोल्डन वाल वाला लगातार मार रहा होता है। एमसी की दूसरी पर्सनैलिटी कहती है कि जल्दी बता अब क्या करना है, अब क्या करना है, अब क्या करना है। भाई चीख रहा होता है दूसरी पर्सनैलिटी, बट एमसी ऑब्वियसली रिप्लाई नहीं दे रहा होता, उसको पता ही नहीं क्या करना, उसने आज तक फाइट नहीं करी। और गोल्डन बॉल वाला देर खड़ा होता है कि भाई तू किससे किससे बात कर रहा है। पीछे से अपना दूसरा आदमी आता है, उसे चॉप करता है गले पे, और अपने एमसी का खेल खत्म। खत्म तो नहीं, खैर बेहोश हो गया है वो। और प्लीज़ गाइस लाइक और सब्सक्राइब मार देना, और आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है, नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। लाइक सब्सक्राइब मार देना। इसी के साथ बाय, अलविदा लेते हैं आज के लिए।